न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं मयूरी। स्वागत है आपका देश की खबरों में। आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। चलिए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइन पर। 48 घंटे में भारत छोड़ो, पानी बंद। पहलगाम आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार के 5 बड़े फैसले, जिससे करार उठेगा पाकिस्तान। भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर को मिली धमकी। ISIS कश्मीर से आया मेल। स्कूलों में नहीं चलेंगी मनमानी, देनी होंगी प्रवेश शुल्क रसीद। अब खबरें विस्तार से। 48 घंटे में भारत छोड़े, पानी बंद। पहलगाम आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार के 5 बड़े फैसले, जिससे करार उठेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के खिलाफ केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन। पहलगाम हमले के बाद CCS बैठक में बड़ा फैसला। पाक नागरिकों को 48 घंटे में छोड़ना होगा भारत। PM मोदी की अध्यक्षता में हुई CCM की बैठक। पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े फैसले लिए गए। इन फैसलों से आतंकवाद के सरगनाओं के साथ पाकिस्तानी हुकूमत पर चोट लगना तय है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, इस आतंकवादी हमले की गंभीरता को समझते हुए सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने ये 5 फैसले लिए हैं। 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जा रहा है, जब तक कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं कर देता। एंटीग्रेड चेक पोस्ट अटारी को तत्काल प्रभाव से बंद किया जा रहा है। वैध अनुमति के साथ जो लोग इस रास्ते से भारत आए हैं, वे 1 मई से पहले इसी रास्ते से वापस जा सकते हैं। पाकिस्तानी नागरिकों को अब सार्क वीजा छूट योजना के तहत भारत यात्रा की इजाजत नहीं दी जाएगी। पहले जारी सभी SVES वीजा निरस्त माने जाएंगे। अभी SVES वीजा पर भारत के रह रहे किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को 48 घंटों के भीतर भारत को छोड़ना होगा। नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में रक्षा, सेना, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया गया है। उन्हें भारत छोड़ने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है। भारत इलाहाबाद स्थित अपने उच्चायोग से भी रक्षा, नौसेना, वायुसेना सलाहकारों को वापस बुलाएगा। दोनों उच्चायोगों में ये पद अब निरस्त माने जाएंगे। सेवा सलाहकारों के 5 सहकार्य कर्मचारी भी दोनों उच्चायोगों से वापस बुलाए जाएंगे। दोनों उच्चायोगों में कर्मचारियों की कुल संख्या को मौजूदा 55 से घटाकर 30 किया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया 1 मई तक पूरी कर ली जाएगी। PM मोदी की अध्यक्षता में हुई CCM की बैठक। पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े फैसले लिए गए। इन फैसलों से आतंकवाद के सरगनाओं के साथ पाकिस्तानी हुकूमत पर चोट लगना तय है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, इस आतंकवादी हमले की गंभीरता को समझते हुए सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने ये 5 फैसले लिए हैं। 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जा रहा है, जब तक कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं कर देता। एंटीग्रेड चेक पोस्ट अटारी को तत्काल प्रभाव से बंद किया जा रहा है। वैध अनुमति के साथ जो लोग इस रास्ते से भारत आए हैं, वे 1 मई से पहले इसी रास्ते से वापस जा सकते हैं। पाकिस्तानी नागरिकों को अब सार्क वीजा छूट योजना के तहत भारत यात्रा की इजाजत नहीं दी जाएगी। पहले जारी सभी SVES वीजा निरस्त माने जाएंगे। अभी SVES वीजा पर भारत के रह रहे किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को 48 घंटों के भीतर भारत को छोड़ना होगा। नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में रक्षा, सेना, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया गया है। उन्हें भारत छोड़ने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है। भारत इलाहाबाद स्थित अपने उच्चायोग से भी रक्षा, नौसेना, वायुसेना सलाहकारों को वापस बुलाएगा। दोनों उच्चायोगों में ये पद अब निरस्त माने जाएंगे। सेवा सलाहकारों के 5 सहकार्य कर्मचारी भी दोनों उच्चायोगों से वापस बुलाए जाएंगे। दोनों उच्चायोगों में कर्मचारियों की कुल संख्या को मौजूदा 55 से घटाकर 30 किया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया 1 मई तक पूरी कर ली जाएगी। PM मोदी की अध्यक्षता में हुई CCM की बैठक। पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े फैसले लिए गए। इन फैसलों से आतंकवाद के सरगनाओं के साथ पाकिस्तानी हुकूमत पर चोट लगना तय है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, इस आतंकवादी हमले की गंभीरता को समझते हुए सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने ये 5 फैसले लिए हैं।
1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जा रहा है जब तक कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं कर देता। एंटीग्रेड चेक पोस्ट अटारी को तत्काल प्रभाव से बंद किया जा रहा है। वैध अनुमति के साथ जो लोग इस रास्ते से भारत आए हैं वे 1 मई से पहले इसी रास्ते से वापस जा सकते हैं। पाकिस्तानी नागरिकों को अब सार्क वीजा छूट योजना के तहत भारत यात्रा की इजाजत नहीं दी जाएगी। पहले जारी सभी SVES वीजा निरस्त माने जाएंगे। अभी SVES वीजा पर भारत के रह रहे किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को 48 घंटों के भीतर भारत को छोड़ना होगा। नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में रक्षा, सेना, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया गया है। उन्हें भारत छोड़ने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है। भारत इलाहाबाद स्थित अपने उच्चायोग से भी रक्षा, नौसेना, वायुसेना सलाहकारों को वापस बुलाएगा। दोनों उच्चायोगों में ये पद अब निरस्त माने जाएंगे। सेवा सलाहकारों के 5 सहकारी कर्मचारी भी दोनों उच्चायोगों से वापस बुलाए जाएंगे। दोनों उच्चायोगों में कर्मचारियों की कुल संख्या को मौजूदा 55 से घटाकर 30 किया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया 1 मई तक पूरी कर ली जाएगी। भारतीय क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर को धमकी मिली है। खबर है उनके ईमेल के जरिए ISIS कश्मीर ने धमकी दी है। फिलहाल इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। भारतीय क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर को धमकी मिली है। खबर है कि उन्हें ईमेल के जरिए ISIS कश्मीर ने धमकी दी है। फिलहाल इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस कर रही है और उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई गई है। खास बात है कि धमकी भरा मेल ऐसे समय पर आया जब 2 दिन पहले ही जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने 26 पर्यटकों को भून डाला था। धमकी मिलने के बाद गंभीर ने बुधवार को दिल्ली में पुलिस को सूचना दी थी। उन्होंने अधिकारियों से अपील की कि उन्हें और उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। गंभीर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद भी है। यह पहली बार नहीं है जब उन्हें धमकी मिली है। संसद के कार्यकाल के दौरान साल 2021 में भी उन्हें इसी तरह का एक मेल मिला था। अप्रैल 2022 में भी कथित तौर पर गंभीर को धमकी भरे 2 ईमेल मिले थे। एक ही दिन में मिले 2 संदेश में एक ही बात की गई थी कि पहलगाम हमले को लेकर भी गंभीर ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने भारत की जवाबी कार्रवाई के बारे में लिखा था। उन्होंने X पर पोस्ट किया था, पीड़ित परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूं, इसके लिए जिम्मेदार लोगों को इसकी कीमत चुकानी होगी। भारतीय क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर को धमकी मिली है। खबर है कि उन्हें ईमेल के जरिए ISIS कश्मीर ने धमकी दी है। फिलहाल इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस कर रही है और उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई गई है। खास बात है कि धमकी भरा मेल ऐसे समय पर आया जब 2 दिन पहले ही जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने 26 पर्यटकों को भून डाला था। धमकी मिलने के बाद गंभीर ने बुधवार को दिल्ली में पुलिस को सूचना दी थी। उन्होंने अधिकारियों से अपील की कि उन्हें और उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। गंभीर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद भी है। यह पहली बार नहीं है जब उन्हें धमकी मिली है। संसद के कार्यकाल के दौरान साल 2021 में भी उन्हें इसी तरह का एक मेल मिला था। अप्रैल 2022 में भी कथित तौर पर गंभीर को धमकी भरे 2 ईमेल मिले थे। एक ही दिन में मिले 2 संदेश में एक ही बात की गई थी कि पहलगाम हमले को लेकर भी गंभीर ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने भारत की जवाबी कार्रवाई के बारे में लिखा था। उन्होंने X पर पोस्ट किया था, पीड़ित परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूं, इसके लिए जिम्मेदार लोगों को इसकी कीमत चुकानी होगी। भारतीय क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर को धमकी मिली है। खबर है कि उन्हें ईमेल के जरिए ISIS कश्मीर ने धमकी दी है। फिलहाल इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस कर रही है और उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई गई है। खास बात है कि धमकी भरा मेल ऐसे समय पर आया जब 2 दिन पहले ही जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने 26 पर्यटकों को भून डाला था। धमकी मिलने के बाद गंभीर ने बुधवार को दिल्ली में पुलिस को सूचना दी थी। उन्होंने अधिकारियों से अपील की कि उन्हें और उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। गंभीर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद भी है। यह पहली बार नहीं है जब उन्हें धमकी मिली है। संसद के कार्यकाल के दौरान साल 2021 में भी उन्हें इसी तरह का एक मेल मिला था। अप्रैल 2022 में भी कथित तौर पर गंभीर को धमकी भरे 2 ईमेल मिले थे।
एक ही दिन में मिले 2 संदेश में एक ही बात की गई थी कि पहलगाम हमले को लेकर भी गंभीर ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने भारत की जवाबी कार्रवाई के बारे में लिखा था। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया था, पीड़ित परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूँ, इसके लिए जिम्मेदार लोगों को इसकी कीमत चुकानी होगी। स्कूलों में नहीं चलेंगी मनमानी, देनी होंगी प्रवेश शुल्क रसीद। कुशीनगर में माध्यमिक स्कूलों के प्रधानाचार्यों को निर्देश दिया है कि वे नामांकन के दौरान छात्रों को प्रवेश शुल्क की रसीद अवश्य दें। DIOS ने इस संबंध में पत्र जारी किया है कि जिससे छात्रों को नए सत्र में माध्यमिक स्कूलों में नामांकन के दौरान होने वाली मनमानी अब नहीं चलेंगी। स्कूलों के प्रधानाचार्यों को नामांकन कराने वाले छात्र छात्राओं को प्रवेश शुल्क का रसीद हर हाल में देनी होगी। इसके लिए DIOS ने बकायदा पत्र जारी कर सभी प्रधानाचार्यों को निर्देश जारी किया है। इससे बच्चों को काफी सहूलियत होगी। DIOS श्रवण कुमार गुप्ता ने माध्यमिक स्कूलों के सभी प्रधानाचार्यों को पत्र जारी कर लिया है कि प्रियेश गोंड जिला उपाध्यक्ष युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी कुशीनगर ने पिछले 16 अप्रैल को पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि कुछ माध्यमिक विद्यालयों द्वारा मनमानी तौर से शुल्क लेकर बच्चों को प्रवेश दिया जा रहा है। यह भी बताया है कि बच्चों से लिए गए शुल्क की शुल्क रसीद भी नहीं दी जा रही है, जो अत्यंत ही खेद का विषय है। इसे DIOS ने गंभीरता से लेते हुए सभी प्रधानाचार्यों को पत्र जारी कर निर्देशित किया है कि नए सत्र के दौरान विद्यालय में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं से नियमानुसार शुल्क लिया जाए तथा अनिवार्य रूप से छात्र छात्राओं को शुल्क रसीद उपलब्ध करवाई जाए। DIOS ने इस संबंध में पत्र जारी किया है कि जिससे छात्रों को नए सत्र में माध्यमिक स्कूलों में नामांकन के दौरान होने वाली मनमानी अब नहीं चलेंगी। स्कूलों के प्रधानाचार्यों को नामांकन कराने वाले छात्र छात्राओं को प्रवेश शुल्क का रसीद हर हाल में देनी होगी। इसके लिए DIOS ने बकायदा पत्र जारी कर सभी प्रधानाचार्यों को निर्देश जारी किया है। इससे बच्चों को काफी सहूलियत होगी। DIOS श्रवण कुमार गुप्ता ने माध्यमिक स्कूलों के सभी प्रधानाचार्यों को पत्र जारी कर लिया है कि प्रियेश गोंड जिला उपाध्यक्ष युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी कुशीनगर ने पिछले 16 अप्रैल को पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि कुछ माध्यमिक विद्यालयों द्वारा मनमानी तौर से शुल्क लेकर बच्चों को प्रवेश दिया जा रहा है। यह भी बताया है कि बच्चों से लिए गए शुल्क की शुल्क रसीद भी नहीं दी जा रही है, जो अत्यंत ही खेद का विषय है। इसे DIOS ने गंभीरता से लेते हुए सभी प्रधानाचार्यों को पत्र जारी कर निर्देशित किया है कि नए सत्र के दौरान विद्यालय में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं से नियमानुसार शुल्क लिया जाए तथा अनिवार्य रूप से छात्र छात्राओं को शुल्क रसीद उपलब्ध करवाई जाए। DIOS ने इस संबंध में पत्र जारी किया है कि जिससे छात्रों को नए सत्र में माध्यमिक स्कूलों में नामांकन के दौरान होने वाली मनमानी अब नहीं चलेंगी। स्कूलों के प्रधानाचार्यों को नामांकन कराने वाले छात्र छात्राओं को प्रवेश शुल्क का रसीद हर हाल में देनी होगी। इसके लिए DIOS ने बकायदा पत्र जारी कर सभी प्रधानाचार्यों को निर्देश जारी किया है। इससे बच्चों को काफी सहूलियत होगी। DIOS श्रवण कुमार गुप्ता ने माध्यमिक स्कूलों के सभी प्रधानाचार्यों को पत्र जारी कर लिया है कि प्रियेश गोंड जिला उपाध्यक्ष युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी कुशीनगर ने पिछले 16 अप्रैल को पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि कुछ माध्यमिक विद्यालयों द्वारा मनमानी तौर से शुल्क लेकर बच्चों को प्रवेश दिया जा रहा है। यह भी बताया है कि बच्चों से लिए गए शुल्क की शुल्क रसीद भी नहीं दी जा रही है, जो अत्यंत ही खेद का विषय है। इसे DIOS ने गंभीरता से लेते हुए सभी प्रधानाचार्यों को पत्र जारी कर निर्देशित किया है कि नए सत्र के दौरान विद्यालय में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं से नियमानुसार शुल्क लिया जाए तथा अनिवार्य रूप से छात्र छात्राओं को शुल्क रसीद उपलब्ध करवाई जाए। अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, तो देखते रहिए MNS न्यूज़ टीवी। आप देख रहे हैं